वंदे पुरुषोत्तम। एक शब्द आता है त्रिकालज्ञ, जो भूत वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख पाते हैं। और वो त्रिकालज्ञ हैं परम पुरुष, सत्ताधीश, दृष्टा पुरुष, परम प्रेममय, सबके हृदय में विराज करने वाला अंतर्यामी, वो पुरुषोत्तम ही होता है। लेकिन त्रिकालज्ञ पुरुषोत्तम होते हैं, लेकिन क्या साधारण से साधारण व्यक्ति इस त्रिकालज्ञ की जो अनुभूति है उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? जब ये प्रश्न आकर खड़ा होता है, परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, इस जो निर्देश दिया गया है, जो नीति नियम दिया गया है, यदि उसका हम पालन करते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई देने लगता है। तब एक दूसरे के प्रति कोई विद्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होती है। और ये कैसे होते हैं? इसके लिए चाहिए इष्ट अनुराग। बिना इष्ट अनुराग के ये जो यात्रा है, यह यात्रा कभी संभव नहीं है। और सबसे पहला कार्य हमें करना है, गोब्यूटीन का जो धंधा है उसको हमें संपूर्ण रूप से बहिष्कार या उसको तिरस्कार करके अपने से दूर भगाना है। क्योंकि ये जो गोब्यूटीन है, यह हमारी चेतन क्षमता की ह्रास करती हैं, हमारी चेतन क्षमता को कमजोर कर देती हैं। हम जब अपने में अपने को ढूंढेंगे और निरंतर ढूंढते रहेंगे और सत्य उम्मीद के साथ, सद्विचार के साथ कि उस परम सत्य को जानना है और उस परम तत्व को हमें जानना है, जब हम इस तरीके से परम तत्व और परम सत्य को जानने की इच्छा से जब हम आगे बढ़ते हैं, और इस आगे बढ़ने का मतलब परम पिता की बात को हम अपने जीवन में अनुपालन करते हुए जब हम चलते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जो बोलेंगे वही करेंगे, अंदर और बाहर से हम एक हो जाएंगे। इस तरह का विचार जब हमारे हृदय में जगह लेती हैं तो निश्चित रूप से हमारी अंदर एक धारणाएं आती हैं, एक विचार आती हैं, एक अनुभूति आती है और एक चिंतन आती है, और वो चिंतन हमारी उस सत्य की यात्रा तक पहुंचाती है। आप देखिएगा, समाज में जो लोग सत्य बोलते हैं और उन लोगों की बाहों से अगर कोई शब्द निकाल जाए, या ऐसे प्राणियों को, ऐसे व्यक्तियों को अगर किसी भी तरह का ठेस पहुंचता है तो उनके अंदर से आहट निकलती है। वो आहट ये जो परेशान करने वाले या उनको उनके जीवन में निश्चित रूप से एक बाधा उत्पन्न ही करती हैं। इसीलिए हमें अगर चेतन रहना है, चैतन्य रहना है, तो पहला काम हमें ये है कि हमें सेवा प्राण होकर के निष्ठा और विश्वास के साथ एक दूसरे को हमें सेवा करते हुए चलना है। जब हम इस तरीके से कर पाते हैं और निरंतर चिंतन में डूबे रहते हैं, और ये चिंतन करते करते हमारी स्मृतिवाही चेतना हमारे खोए हुए उस पुरानी बातों को याद दिलाती हैं, और वो जो नार्व हैं वो नार्व जागृत हो उठते हैं, और उसी के माध्यम से हम उस परम सत्य के प्रति अनुरागी होते हैं। और अनुरागी जितने हम बढ़ते जाते हैं उतने हमारे अंदर वो चेतन सत्ता का जागरण होता है, और वो चेतन सत्ता का जागरण होते होते ऐसा जागरण होते हैं कि हमारे इस जन्म तक क्या पूर्व जन्म के बारे में पता लगने लगता है। एक अनुभूति सा लगती है, एक बोध सा होता है, एक आभास सा होता है, और ये जो आभास है हमारी उस पूर्व की यात्रा को याद दिलाती हैं, और पूर्व की यात्रा के बाद में हम उसको जान पाते हैं, और वर्तमान में जो है
उसको और पूर्वतन के बाद को जब हम एक दूसरे के साथ टैली करते हैं तो उसी के आधार पर हमारा भविष्य भी दिखाई देने लगता है। निश्चित रूप से जो भविष्य वक्ता होते हैं वो काफी हाई एलिवेटेड नर्वस सिस्टम्स होते हैं, उनकी ब्रेन्स होती हैं और उस ब्रेन हाई एलिवेटेड होने के वजह से कोई भी स्पंदन और कोई भी इम्पल्स और उसको पा करके और वो चिंतन के माध्यम से इसके बाद क्या होने वाला है उस चीज को हम समझ जाते हैं। और जिनकी ये मेमोरी जितनी ज्यादा वर्क करती हैं, जितनी ज्यादा विस्तार में जाते हैं, उतने ज्यादा इस विस्तार की सारी समस्या या सारी जानकारी जुटा पाते हैं और हम तब उनकी इस बात को घर घर तक पहुंचा पाते हैं। तभी हम अपने आप को जान पाते हैं और वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों को हम जान जाते हैं, अनुभव कर लेते हैं और यही हमारी जीवन की सफलताएं होती हैं।